हम शिव शक्ति कहते हैं। शिव और शिव की शक्तियां। अष्टभुजाधारी देवी। हमने कभी भी नहीं क्वेश्चन किया कि अष्टभुजाधारी देवी कैसे होती है, और फिर हर भुजा में उसके हमने अलग अलग शस्त्र दिखाए। और फिर देवी के पैरों के नीचे क्या दिखाया? देवी के पैरों के नीचे क्या दिखाया? हमने दिखाया असुर। मीनिंग कितना क्लियर है कि आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां। अष्ट शक्तियां आत्मा में कैसे आई? ज्ञान के शस्त्रों से। और जब आत्मा ज्ञान के शस्त्रों को यूज करके अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में धारण करती है, तो असुर कहाँ पहुंच जाते हैं? उसके पैरों के नीचे। पैरों के नीचे पहुंच जाएंगे। मतलब वो देवी क्या करेगी? उस असुरों के ऊपर जीत पाएगी। तो कौन सी शक्तियां हमें जीवन में धारण करनी है, और धारण भी क्या करनी है? वो आत्मा के अंदर ऑलरेडी है, हमें उनको यूज करना शुरू करना है। तो परमात्मा कहते हैं सबसे पहली शक्ति। अब ये सारे आपने चेक कर लेनी और सारी हमने यूज करनी है, तब होगा सच्चे मायने में वो अष्टभुजाधारी देवी का आह्वान करना। सबसे पहली शक्ति है कि जब भी कोई बात आए, और परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल देते हैं हमें, वो है कछुए की। कछुए के सामने जब कोई डेंजर आता है, कछुआ क्या करता है? कछुए के सामने जब कोई डेंजर आता है, कछुआ क्या कर लेता है? अपने आप को अंदर ऐसे खींच लेता है। बात आती है, उसके ऊपर से चढ़ के चली जाती है, लेकिन वो उसका नुकसान नहीं कर सकती। बात क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर लिया? अंदर खींच लिया। वो उसके साथ उलझा नहीं, उलझा नहीं। ये हमें करना है। बातें आएंगी, लोग हमारे साथ अजीब अजीब बातें करेंगे, अजीब अजीब तरह व्यवहार करेंगे, लड़ने के लिए रेडी सामने आ जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? कछुए को याद करो और क्या कर लो? क्या कर लो? उसके साथ उलझो नहीं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस टाइम। आजकल सड़क पे देखते हैं, अगर किसी की दो गाड़ी की थोड़ी सी टक्कर हो गई तो खड़े होकर ऐसी जबरदस्त लड़ाई होती है कि कभी कभी तो उसका क्या 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 परिणाम हो जाता है। होता है ना? तो फिर आजकल लोग अपने परिवार वाले को क्या बोलते हैं? छोड़ दे, उलझ नहीं, बैठो गाड़ी में, लड़ना नहीं, कुछ का कुछ हो जाएगा, बोलते हैं ना। ये है फिजिकल लड़ाई, कि उलझो नहीं, पता नहीं सामने वाला क्या करते हैं। एक है सारा दिन संकल्पों की लड़ाई, एक है शब्दों की लड़ाई। सामने वाला आया है, उस तरह से बात कर रहा है, निंदा कर रहा है, गलत बोल रहा है, वो टग ऑफ वॉर के जैसा है। वो टग ऑफ वॉर खेलते ना स्कूल में, तो वो रस्सी दो एंड पे है। अगर आप अपने एंड वाली रस्सी को छोड़ दो तो सामने वाला तो ऐसे ही रस्सी को लटकाता ही रह जाएगा, गेम तो वहीं खत्म हो जानी है सारे। छोड़ दो उस रस्सी को, बोलो खेलो आप, हम इस खेल का हिस्सा नहीं है। कितनी सारी शक्ति हमारी नष्ट होती है सिर्फ लोगों के साथ उलझने में। जिसके मन की स्थिति इस टाइम लो हो, उसके साथ उलझेंगे तो खुद की मन की स्थिति भी क्या हो जाएगी। तो जैसे ही कोई ऐसी बात आए तो सबसे पहले कुछ क्षणों के लिए अंदर
अंदर मतलब अपनी मन की स्थिति पर पहले संयम, परमात्मा को याद करके परमात्मा से कनेक्शन, अपने आप को किया प्रोटेक्ट, तो बात आएगी और बात चली जाएगी। लेकिन अगर अपने पर अटेंशन नहीं रखा, परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ा और सोचा इनको सिखाऊं कि ठीक बात क्या है, तो फिर हम उनसे उलझ जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे उलझते रहते हैं। उलझना मतलब ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देना। वो जिस टोन में बात करते हैं उनसे उसी टोन में बात करना शुरू कर देना। वो गुस्सा करते हैं तो हम भी गुस्सा करना शुरू कर देना। वो ताना मारते हैं तो हम भी ताना मारना शुरू कर देना। ये चल रहा है, डेली चल रहा है। और जब ये चलता रहेगा तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? टिप 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 आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। फिर से 30 सेकेंड्स के लिए आंख बंद करो और किसी एक को लेकर आओ अपने सामने जिसके साथ हम उलझते हैं। वो परिवार का सदस्य हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कई बार तो सड़क पे किसी से ही उलझ जाते हैं। इसने ऐसा कहा तो मुझे भी तो जवाब देना था, उसने ऐसा किया तो मुझे भी तो करके दिखाना था। कंपटीशन इसमें हम करते हैं कि कौन ज्यादा अच्छे से गलत कर सकता है। लेकर आए उनको अपने सामने और अपने आप को उनके साथ देखें और अपने आप से ये संकल्प, मैं शक्ति हूं, मैं वो दिव्य शक्तिशाली आत्मा हूं। नेगेटिव एनर्जीज, कमजोरियां, मेरे पुराने संस्कार मेरे पैरों के नीचे, जीत पाई है मैंने उस पे। और उनको सामने देखकर उनको भी एक मैसेज भेजते हैं, आज से आपका और मेरा गेम ओवर। मेरी तरफ से आपको आज से सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही दुआएं मिलनी है। आपकी एनर्जी में अब मैं नहीं एंटेंगल होने वाली। इसके बाद आप कुछ भी भेजो, कैसा भी व्यवहार करो, कुछ भी बोलो, मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार और दुआएं ही हैं, क्योंकि मेरे पास है ही वो अब सिर्फ। मैं दिव्य आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। अच्छा, हाथ उठाएं जिसको कोई कोई एक दिखा किसके साथ ये करना है एक्सपेरिमेंट। उठा लो उठा लो, नाम थोड़ी बताना है इधर सबके सामने। ऐसे हम बैठते हैं 5 मिनट, उनको चूज करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कार्मिक अकाउंट सेटल। या तो जीवन भर उलझते रहेंगे और शक्ति को गवाते रहेंगे। अब इस सीन को विजुअलाइज करें। 2 लोग हैं, एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, अहंकार के वश, ईर्ष्या के वश, दुख के वश
इनसिक्योरिटी के वश कोई भी रीजन से वो भेज रहा है, और आपके यहाँ से आपने अब वो वाली एनर्जी में उलझना बंद कर दिया, तो आपकी तरफ से क्या जाएगा? जब हम मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने नमन करते हैं, तो हम पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। कहते हैं ना आरती में, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। देवी देवता सामने से क्या करते हैं? देवी देवता सामने से क्या करते हैं? वो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं कि आपके सामने सारा दिन लोग आएंगे जो ये बोलेंगे नहीं कि मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, लेकिन करके दिखाएंगे कि मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, कैसा हूं। मतलब अपनी कमजोरियां लेकर आएंगे। ये जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं कि सामने वाला अपनी कमजोरियां लेकर आएगा, आपको कैसे खड़ा होना है? हाथ से नहीं, यहां से सिर्फ दुआएं और आशीर्वाद। और जब आप दुआएं और आशीर्वाद देंगे, सामने वाला परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हमने कहा मैं आपको दिखाता हूं मैं कैसा हूं, तो फिर प्रॉब्लम आती है। मतलब सामने वाला लोअर एनर्जी लेकर आएगा, हमें कहाँ होना है? हायर एनर्जी पर होना है। हमें लोअर की तरफ खींचकर नहीं जाना है, हमें हाई रहकर लोअर को हाई लेकर आना है। ये है देवी शक्ति का प्रभाव। इसी दिव्यता का दुनिया आह्वान करने वाली है अगले हफ्ते से। लेकिन ये देवी शक्ति का आह्वान बाहर से नहीं करना है, ये मुझ आत्मा के अंदर की दिव्यता और शक्ति का आह्वान करना है, क्योंकि ये शक्ति हम हर एक आत्मा के अंदर है। आप में से किस किस को लगता है कि अगर आप डिसाइड करो हम नहीं उलझेंगे, तो हम नहीं उलझेंगे, कोई हमें नहीं उलझा सकता? किस किस के पास ये पावर है? यही तो पावर है, इसी को पावर है। यही पावर की तो आप पूजा करने वाले हैं अगले हफ्ते। वो पूजा नहीं सिर्फ करनी, पूजनीय खुद बनना है। खुद बनना है, उस पावर को अपने अंदर इमर्ज करना है। हम सबके पास पावर है। तो पहली पावर, कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी उलझे, हमें क्या करना है? 1 मिनट में मैं कौन और मैं किसका बच्चा? मैं दिव्य शक्तिशाली आत्मा, और मैं किसका बच्चा? परमात्मा। परमात्मा क्या है? कल्याणकारी। मैं उसका बच्चा, मैं भी कैसा? आशीर्वाद, दुआएं। सामने वाला थक जाएगा, और जब सामने वाले को ऐसे 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 एनर्जी मिलती जाएगी, सामने वाला भी परिवर्तन हो जाएगा। ये है मनुष्य आत्मा की पावर। वो देवी शक्ति जो सिर्फ खुद को नहीं, औरों को भी परिवर्तन कर सकती है। उसी का गायन और उसी की महिमा और उसी की पूजा है। दूसरी शक्ति, दूसरी शक्ति हमेशा अंदर सारी बातें समेट कर रेडी होना चाहिए। जैसे कुछ लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, तो उनका एक छोटा सूटकेस हमेशा रेडी पड़ा होता है कि एक फोन कॉल आए और सूटकेस लेकर, टाइम भी नहीं है पैकिंग करने के लिए। इसी तरह जीवन में आत्मा रूपी ये सूटकेस रेडी होना चाहिए कि बुलावा आए, 1 मिनट में उड़ेंगे, पैकिंग डन। ये नहीं बोल सकते कि मुझे 10 मिनट चाहिए ये चीज पूरी करने के लिए। इसको कहते हैं समेटने की शक्ति, कि छोटी छोटी बातों में विस्तार में नहीं जाना है, समेट लेना है बात को। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, किसने किया,